हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम कुमार गुप्ता। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 8 सीपीसी के बारे में। 8 सेंट्रल पे कमीशन 2026 में जो लगने वाली है उन सब के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 सीपीसी जो कि 2016 में लगा था, उसमें बेसिक पे हमारा लगभग 18,000 रुपये हो गया था, जो कि अभी तक 2026 से पहले तक बेसिक पे चलता आ रहा है। 2006 में जो 6 सीपीसी लगा था, ये बेसिक पे जो 18,000 हुआ वो कैसे हुआ, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि 6 सीपीसी में हमारी बेसिक पे कितनी थी। तो 6 सीपीसी के समय जो कि 2006 से लगा हुआ था, उस समय हमारी बेसिक पे थी 7,000 रुपये, जो कि फिटमेंट फैक्टर हमारा निकल के आया था 2.57 का, जो कि 7 सीपीसी लगते समय लगा था। तो 7,000 जो है 7,000 है, उसमें 2.57 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अप्रॉक्स 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये देखते हुए इसका मतलब ये निकल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर जो कि हमारे बेसिक पे में लगता है, जिससे कि हमारी सैलरी, न्यू सैलरी कितनी हो जाती है उसको डिसाइड करता है, राइट। तो ये फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलता है और क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। अभी आपको आगे देखते रहिए। अब हम जानना चाहते हैं कि 8 सीपीसी में हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी 2026 से, जो कि लागू होने वाला है, और उसमें हमारी बेसिक पे कितनी हो जाएगी और कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा। आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेवल वन जैसा कि है, लेवल 1 में बेसिक पे हमारा हो गया है 18,000 रुपीज़, राइट। अब डीए लगा इस पर, जो कि डीए है हमारा टिल जनवरी 2026 तक डीए हमारा लगभग 60% हो जाएगा, क्योंकि जो कि जुलाई के डीए जो कि लगी है, जिसमें हमारा अप्रॉक्स 58% था, और जनवरी का एक डीए लगेगा जो कि मान के चल रहे हैं हम कि 2% लगेगा। तो टोटल हमारी बेसिक हो जाएगी, मतलब डीए हो जाएगा 60% अप्रॉक्स। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 18,000 का 60% 10,800 रुपीज़ आ रहा है, राइट। तो यहाँ से हमारी टोटल बेसिक एंड डीए हो गई 28,800 रुपीज़। तो अगर गवर्नमेंट इस पर इंक्रीमेंट लगाता है, गवर्नमेंट अगर 8 सीपीसी में इंक्रीमेंट लगाता है 8 सीपीसी के लिए, तो मान के चलते हैं कि 20% की इंक्रीमेंट लगा रहा है। तो 28,800 में मैंने 20% ऐड करेंगे तो आएगा लगभग 34,560 रुपये, जो कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारा नया बेसिक पे हो जाएगा 8 सीपीसी के बाद। तो हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना डिसाइड हुआ, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 34,560 जो कि बेसिक है प्लस डीए आया है, उसको ऐड करने के बाद जो आया था उसका 18,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 18,000 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल के आया 1.92, जो कि हमें लगता है कि अप्रॉक्स हमारा फिटमेंट फैक्टर इतना ही होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि 1.92 की जगह पे थोड़ा और इंक्रीमेंट दे दे, अगर 20% का जो इंक्रीमेंट दिया है, अगर 20% ना दे के 25% दे दे, तो ये अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि लगभग 2 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ से अगर हमारा एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, एक्चुअल ग्रोथ हमारा हुआ ओनली 20%, जो कि गवर्नमेंट लास्ट में दिया, जो कि 20% दे दे या 25% दे दे। ये अगर एक्चुअल ग्रोथ देखा जाए तो हमारे 20% का ही है, जबकि हमें अभी खुद ऐसे ही 34,000 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि हमारा 58% 18,000 बेसिक है प्लस 58% के आसपास इस समय डीए चल रहा है। क्योंकि हम इस समय जो शूट कर रहे हैं ये अभी जनवरी 2026 का डीए हमें नहीं मिला है, इसलिए हम बता रहे हैं 58% के डीए के हिसाब से हमारा लगभग सैलरी 28,000 के आसपास बेसिक और डीए हो ही जा रही है। प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस जैसे एचआरए हैं और अदर अलाउंस है, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया ये सब को अभी मैंने नहीं ऐड किया है इसमें। ट्रैवल अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, और इन सब चीज़ों का भी ऐड नहीं किया है मैंने, सिर्फ बेसिक एंड डीए की बात कर रहा। तो इस यहाँ से अब हम ये देख रहे हैं कि हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अब अनाउंस किया है कि 18 मंथ के बाद ही आपका जो भी सैलरी इंक्रीज होगा, जो भी जनवरी 2026 से जो कि 8 सीपीसी लग रहा है, उसको हम आपके जेब में देना तो 18 मंथ से स्टार्ट करेंगे, 18 मंथ बाद से ही। तो हम मान के चले 18 मंथ न लेके मैं 2 ईयर ले रहा हूँ, 24 मंथ। तो आफ्टर 24 मंथ अप्रॉक्स 2 ईयर आपकी सैलरी क्या होने वाली है, अगर आप लेवल 1 में हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जनवरी 2028 में अगर आपकी डीए बढ़कर लगभग 15 से 18, क्योंकि जनवरी 2026 तक डीए अगर ऐड कर देता है तो 0 हो जाता है। तो हर 6 मंथ में 2 से 3% अगर इंक्रीमेंट देते हैं तो हमारा टोटल इंक्रीमेंट 4 होगा 2 साल में। तो मैं मतलब कि 24 तक न लेके, मतलब 3 चौक 12
हाँ, तो आपका अगर मान लीजिए इंक्रीमेंट देता है 3 3 6 का, तो 6 दूना 12, 15 से 18% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा लगभग, अगर 4 4 का दिया तो। इसलिए मैं 15 से 18% का इंक्रीमेंट लेके चला हूँ। तो आपकी सैलरी लगभग अगर मान लीजिए 34,560, तो आपका जनवरी 2026 तक हो ही गया था 20% इंक्रीमेंट देने के बाद। तो इसमें 18% और जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी हो गई बेसिक और डी ए दोनों को जोड़ के 40,780 रुपीज़। एंड अदर अलाउंस अगर HRA और भी जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस है उन सबको ऐड करते हैं तो हमारी सैलरी लेवल 1 की जो अगर कोई ज्वाइनिंग करता है तो 45,000 रुपीज़ ग्रॉस मान के चल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपकी सैलरी अप्रॉक्स ग्रॉस में 2028 तक हो जाएगी। तो दोस्तों ये इस पूरे कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि हमारी सैलरी कितनी होने वाली है 2 साल बाद लेवल 1 में कोई ज्वाइन करता है तो। और दूसरी चीज़ फिटमेंट फैक्टर कैसे डिसाइड होता है और 8वां वेतन में हमें कितना लाभ मिलने वाला है, कितना फ़ायदा होगा, कितना एक्स्ट्रा हमें पैसे मिलने वाले हैं, और पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे कैसे क्या कैलकुलेशन होती है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और बेसिक और डीए कितना ऐड होता है, कितना इंक्रीमेंट होता है। और वैसे मीडियाज़ तो बताती हैं कि हमारी सैलरी दो गुनी होने वाली है। तो हमारी सैलरी आप देख ही रहे हैं कि अप्रॉक्स 28,800 मान के चलिए 28 इतना हमारे बेसिक और डीए जोड़कर हो ही जा रहा है। अगर इसको हटा दें तो हमारी सैलरी ऑलरेडी 28,800, जिसमें एक्स्ट्रा अलाउंस जोड़ेंगे तो लगभग 34,560 रुपये के आसपास हो जाता है विदाउट 20% इंक्रीमेंट दिए। तो अगर इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी सैलरी तो अगर 2 गुना भी बोले तो 34,560 अभी तो सैलरी है ही, तो 2 गुना करने पर ये लगभग 70,000 रुपये हो जा रही है। 34,560 का मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आप लगभग 70,000 है। तो क्या एक्चुअल में आपकी सैलरी 70,000 हो रही है, वो भी 2 साल बाद अगर देख रहे हैं आपकी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यही समझाने के लिए मैं आपको ये पूरे कैलकुलेशन दिखाया हूँ जिसमें आपको समझ में आया कि आपकी सैलरी एक्चुअल में कितनी बढ़ रही है, कितना हो रही है। इसलिए अगर आपकी सैलरी जो भी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है वो बेसिक पे दिया जाता है, न कि आपकी लास्ट सैलरी पे। बेसिक जो कि आपका 7वां वेतन का 2016 में लागू हुआ, उसके आधार पे आपकी सैलरी बताई जाती है कि 2 गुना होगी या 3 गुना होगी। देखिए आपका लास्ट जो कि बेसिक निकल के आया ये है। अब ये बेसिक आपका लगभग 10 साल चलेगा, ये बेसिक पे ही जो भी बात होगी इस बेसिक पे ही बात होगी। डीए आपका अलग रहेगा, डीए जितना बढ़ता है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, हर 6 महीने में जितना निकाले जितना उठाए वो आपके पूरे कैलकुलेशन पे होता है कि कितनी महंगाई बढ़ी उसके हिसाब से दिया जाता है। लगभग 2 से 3% की गवर्नमेंट इस टाइम दे रही है, इसलिए मैं उस हिसाब से लिया हूँ, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था जिसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि 8CPC में कितना क्या बढ़ने वाला है, कितना होने वाला है। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, धन्यवाद।